हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए कौन सा आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितनी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे टोटल 44 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, जिसमें से देखिए 36 तो कल्चरल हो गए, 7 नेचुरल हो गया और एक जो है वो मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स है। और भारत की रैंक की बात करें तो 6th है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1983 में सूचीबद्ध कौन से थे। तो 1983 में भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन कौन सा है। तो आप कहेंगे अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल। सबसे पहले यही सब सूचीबद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे हाल ही में जोड़ा गया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। 2025 में ही ये लिस्ट हुआ है। और यहां पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। सबसे रिसेंट में अभी यही ऐड हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1992 से 2011 तक शिकार और उग्रवादी गतिविधियों के कारण संकटग्रस्त सूची में था। तो ये कौन सा है। तो आप कहेंगे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मॉन्यूमेंट एट हम्पी वर डिक्लेयर्ड इंडेंजर्ड 1996 टू 2006 बिकॉज ऑफ। तो हम्पी के स्मारकों को 1999 से 2006 संकटग्रस्त घोषित किया गया, क्योंकि रीजन क्या था। रीजन था इंक्रीज्ड ट्रैफिक एंड न्यू कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है। अजंता केव्स। अजंता केव्स कहाँ है। तो ये है महाराष्ट्र में। राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। और महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा गुफाएं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है किस कारण प्रसिद्ध है। किस कारण ये प्रसिद्ध है। तो आप कहेंगे रॉक कट हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन टेम्पल, इन सभी के लिए ये फेमस है। और टोटल यहाँ पर कितने टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हैं। तो 34 हैं। नेक्स्ट है, एलोरा गुफाओं का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। द लार्जेस्ट टेम्पल एट एलोरा केव इज। ये है कैलाश टेम्पल। ओके, कैलाश टेम्पल जो है ये यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा फोर्ट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाज मेनली डेवलप्ड अंडर विच मुगल रूलर। तो आगरा किला जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है मुख्य रूप से किस मुगल शासक के समय विकसित हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, अकबर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो देखिए आगरा किला एक 16वीं शताब्दी का मुगल शाही दुर्ग है। इसका वर्तमान स्वरूप सम्राट अकबर के समय में बनाया गया। इस किले में कई महल हैं, जैसे जहांगीरी महल, दीवाने आम, दीवाने खास और मस्जिदें हैं। इसकी स्थापत्य कला जो है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की उत्कृष्ट मिसाल है, जिसमें फारसी और तैमूरी शैली का प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये किस भारतीय राज्य में है। कोणार्क सन टेम्पल। तो आप कहेंगे कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो एक विशाल पत्थरों से निर्मित हिंदू मंदिर है, जिसे रथ के रूप में बनाया गया है। इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और ये ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन्यूमेंट एट मामलापुरम यानी महाबलीपुरम वेयर बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेस्टी। तो महाबलीपुरम के स्मारक किस वंश के दौरान बनाए गए थे। तो आप कहेंगे पल्लव वंश के दौरान ये सभी बनवाए गए थे। तो ये महाबलीपुरम यानी मामलापुरम के स्मारक 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के शासनकाल में निर्मित हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची के बौद्ध स्मारक जिन्हें 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है, और इन्हें 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, और ये स्थल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? हुमायूं का मकबरा, तो ये है दिल्ली में। ओके, हुमायूं का मकबरा 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना था, और यह दिल्ली में स्थित है, और इसे फारसी स्थापत्य शैली में बनाया गया। इसे भारत में मुगल उदान मकबरों की शुरुआत माना जाता है। सुंदरबन को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था? सुंदरबन, तो राइट आंसर होगा 1987। सुंदरबन को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था एलिफेंटा केव्स को? तो ये भी 1987 में हुआ था। एलिफेंटा गुफा जो कि महाराष्ट्र में है को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, और भगवान शिव को समर्पित मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, द थ्री ग्रेट चोल रूलर 11th to 12th सेंचुरी रिप्रेजेंटिंग द्रविडियन आर्किटेक्चर आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ओके, तीन महान चोल मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, गंगाईकोंडा चोलपुरम मंदिर, ऐरातेश्वर मंदिर, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, और ये चोल वंश की द्रविड़ शैली वास्तुकला की उत्कृष्ट मिसाल है ये सभी मंदिरें। नेक्स्ट है, महान चोल मंदिरों में से कौन सा मंदिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप कहेंगे बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में ये लोकेटेड है? तो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है सुंदरबन नेशनल पार्क, और यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर सिचुएटेड इन, और ये किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड में ये स्थित है, और इन्हें जो है 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया इन बिहार वॉज इंस्क्राइब्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन विच ईयर? तो इसे किस वर्ष घोषित किया गया था? 2002 में। तो महाबोधि मंदिर परिसर जो कि बोध गया बिहार में है, और ये वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, और इसे 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट है, भीमबेटका की शैलाश्रय स्थल, ओके, जिन्हें 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, और ये कहाँ स्थित है? रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये किस सिटी में लोकेटेड है? तो ये है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2004 इज इन विच स्टेट? और ये किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या होगा? ये है गुजरात में। ओके, नेक्स्ट है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2007 इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है दिल्ली में। तो लाल किला दिल्ली में है, को शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में बनवाया, और यह मुगल साम्राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है, और 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, जयपुर का जंतर मंतर जिसे 2010 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, किस शासक द्वारा निर्मित कराया गया था? किस शासक के द्वारा निर्मित कराया गया था? तो आप कहेंगे सवाई जयसिंह सेकंड।
ओके। जंतर मंतर जो कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था और यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खगोलीय वेधशाला है। जंतर मंतर एट जयपुर इज सिग्निफिकेंस बिकॉज, तो जयपुर का जंतर मंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इज ए हिस्टोरिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी की वाव इंस्क्राइब्ड इन 2014 और ये किस स्टेट में लोकेटेड है रानी की वाव, तो ये है गुजरात में। ओके, रानी की वाव पाटन गुजरात एक भव्य बावरी है जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के दौरान हुआ था और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नालंदा महाविहार एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और ये मूल रूप से किस वंश के दौरान स्थापित किया गया था, तो आप कहेंगे गुप्ता डायनेस्टी के दौरान ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा नेशनल पार्क इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2016 इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कहाँ है ये इकलौता मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स है और ये है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद शहर जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया की स्थापना 1411 में किसने की थी। The city of Ahmedabad, inscribed as a UNESCO World Heritage Site, was founded in 1411 by, तो आप कहेंगे अहमद शाह फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर सिटी inscribed a UNESCO World Heritage Sites in 2019 was founded in 1927 by which ruler, तो ये सवाई जयसिंह सेकंड। नेक्स्ट है ककातिया रुद्रेश्वरा रामापा टेम्पल inscribed as a UNESCO World Heritage Sites in 2021 is located in which state, ये किस राज्य में लोकेटेड है, तो ये है तेलंगाना में। तो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में ककातिया वंश के शासन काल में हुआ था इसका निर्माण। नेक्स्ट है रमप्पा मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, रमप्पा टेम्पल ये किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे carving and sculptures depicting regional dance customs। नेक्स्ट है धोलावीरा इंस्क्राइब्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2021 इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, किस राज्य में है ये है गुजरात में। शांति निकेतन जिसे 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व से जुड़ा है, किस फेमस पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है होयशाला के पवित्र समूह जिन्हें 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और ये कहाँ स्थित है, ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट है मोइडम अहोम वंश की समाधि टीले प्रणाली जिन्हें 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया किस राज्य में पाए जाते हैं, कहाँ है ये है असम में। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट यूनेस्को की किस श्रेणी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, वेस्टर्न घाट, तो आप कहेंगे नेचुरल। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को में जोड़ा गया कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो वो है धोलावीरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को स्थल रॉयल बंगाल टाइगर का आवास है, तो वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स है, तो ये है कालबेलिया 2010 में ऐड हुआ था। नेक्स्ट है विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज सीन इन द चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, तो कौन सी स्थापत्य शैली देखने को मिलती है, तो आप कहेंगे इंडो इस्लामिक। भारत और भूटान के बीच कौन सा विश्व धरोहर स्थल साझा किया गया है, ठीक है विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड भूटान, तो वो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है विच सिटी हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ चोल पीरियड टेम्पल्स, चोल कालीन मंदिरों की सबसे अधिक संख्या किस शहर में पाई जाती है, तो तंजावुर में। नेक्स्ट है 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची नहीं है, तो आप क्या कहेंगे मीनाक्षी टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यूनेस्को स्थल भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक विरासत को दर्शाता है, ये है ओल्ड गोवा चर्चेस।
which is India's newest addition to UNESCO cultural sites as of 2025. Okay, as of 2025, 2025 तक भारत की यूनेस्को की सांस्कृतिक स्थलों में नवीनतम जोड़ी गई साइट कौन सी है? तो वो है मोएडम्स। ठीक है, अब तो एक और ऐड हो गया है, मराठा वाला। नेक्स्ट है, कौन सा यूनेस्को स्थल सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है? सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है सांची। यूनेस्को का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। चलिए, तो यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाला टॉपिक का रिवीजन हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।